एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना पुल सिरात पर नूर है। जो जुम्मे के दिन मुझ पर 80 बार दुरूद पाक पढ़े उसके 80 साल के गुनाह मुआफ हो जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आप सबको एक बार फिर बहुत ही प्यारे प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बच्चों, इस प्रोग्राम का नाम क्या है? एक तीन पाँच। जी हाँ प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा प्रोग्राम है जिसमें आपको बहुत सारी मालूमात भी मिलेंगी और इल्म दीन का बहुत सारा आपको ख़जाना भी हासिल होगा। आपको इस्लामिक जो सवालात हैं वो भी सुनने को मिलेंगे। इंशाल्लाह हम यहाँ पर कंपटीशन भी करवाएंगे और फिर उन सवालात के ज़रिए जो इल्म दीन हासिल होगा उससे इंशाल्लाह आपकी नॉलेज में मज़ीद इजाफ़ा होगा। और माशाल्लाह इस प्रोग्राम में हमारे साथ को होस्ट भी होते हैं और इनका नाम है मोहम्मद अहमद भाई। कैसे अहमद भाई, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो शुरू करें, प्रोग्राम आगे लेके चलें। तो शामिल करते हैं एक पहला सेगमेंट जिसका नाम है बच्चों तिलावत कुरान और तर्जुमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। आज हमारे साथ मौजूद है नुमान भाई। जी नुमान भाई, आज आप कौन सी आयत की तिलावत करेंगे? आज मैं 12 नंबर 18 सूरह नूर की कुछ आयत की तिलावत करूंगा। जी शुरू करिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह अल मिस्बाहु फी ज़ुजाजा अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़र्बिय्यतिन यकादु ज़ैतुहा युضीء वलौ लम तमससहु नार नूरुन अला नूर यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा वयضरिबुल्लाहु
अमसाल लिन्नास वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में और कुरान पाक पढ़ने के ज़ौक़ में मज़ीद बरकत अता फ़रमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह। आप तशरीफ़ लेकर आए। अहमद भाई, कुरान पाक जब भी पढ़ा जाए तो बहुत ही तवज्जो के साथ इसको सुनना भी चाहिए। यानी कुरान ये वो किताब है जिसको जितनी बार भी पढ़ा जाए उससे और मज़ीद शौक़ बढ़ता है ना। यानी कोई और दुनिया की किताब अगर हम पढ़ें तो एक दफ़ा पढ़ लेंगे, 2 बार पढ़ लेंगे, 3 बार पढ़ लेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उससे उकताहट हो जाती है। लेकिन ये कुरान का मौजिज़ा है, इसको हम बचपन से पढ़ना शुरू करते हैं और लोग अपनी पूरी ज़िंदगी पढ़ते रहते हैं, लेकिन इसको पढ़ने से बोरियत नहीं होती। ये अल्लाह पाक की शान है। अल्लाह पाक हमें कुरान पाक की बरकत अता फ़रमाए। अच्छा, कुरान पाक को पढ़ना भी बरकत की बात है और कुरान पाक का तर्जुमा जो हमारे उलमा कराम ने लिखा है, अगर वो पढ़ लिया जाए, वो सुन लिया जाए तो इंशाल्लाह मज़ीद इसकी बरकतें नसीब होती हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, तिलावत कुरान पाक के बाद शामिल करते हैं इस सेगमेंट के अंदर तर्जुमाए कुरान। अल्लाह आसमानों और ज़मीनों को रोशन करने वाला है। उसके नूर की मिसाल ऐसी है जैसे एक ताक हो जिसमें चराग है और वो चराग एक फानूस में है। वो फानूस गोया एक मोती की तरह चमकता हुआ सितारा है जो जैतून के बरकत वाले दरख्त से रोशन होता है, जो ना मशरिक वाला है और ना मगरिब वाला है। करीब है कि उसका तेल भड़क उठे अगरचे उसे आग ना छुए। नूर पर नूर है। अल्लाह अपने नूर की राह दिखाता है जिसे चाहता है और अल्लाह लोगों के लिए मिसालें बयान फरमाता है और अल्लाह हर शे को खूब जानने वाला है। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अल्लाह पाक हम सब को कुरान पाक की बरकतें भी अता फरमाए और इसका जो तर्जुमा है, तर्जुमा जो उलमा कराम ने किया है, तो उसको पढ़ने की भी तौफीक अता फरमाए। तर्जुमा पढ़ना चाहें और साथ में तफसीर पढ़नी चाहिए तो सिरातुल जिनान जो मुफ्ती कासिम साहब ने लिखा है और बहुत प्यारा तर्जुमा भी किया है और साथ में उसमें जो तफसीर है वो भी बहुत प्यारी है और बहुत आसान अंदाज में है, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो इंशाल्लाह उसकी बरकतें भी नसीब होंगी। तो आइए अहमद भाई, अब शामिल करते हैं एक और बहुत प्यारा सेगमेंट जिसका नाम है नाम कलाम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। आज हमारे साथ मौजूद है अहमद रजा भाई। जी अहमद रजा भाई, आज आप कौन सा कलाम पढ़ेंगे? चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। जी शुरू करिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और बरसता लगे देख कर अब रहमत बरसता
बरसाने वाले बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले तुझे छुप जाने वाले मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले और अगर आयोगे उनका चारा चारा उनका चारा चारा रहेगा पड़े खाक वो जाए जल जाने वाले पड़े खाक वो जाए जल जाने वाले और अचानक से दुश्मन पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। आपने कलाम पढ़ा। अल्लाह पाक हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत अता फरमाए और एक काश के वो हमें भी चमका दें, हमारे दिलों को भी चमका दें, हमारे जहनों को भी चमका दें, हमारा जाहिर भी चमका दें और हमारा बातिन भी चमका दें। आमीन आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं एक और सेगमेंट की जानिब, और वो सेगमेंट कौन सा है ये बताएंगे हमारे अहमद भाई। हमारे अगले सेगमेंट का नाम है नंबर क्या है। नंबर क्या है, तो अहमद भाई क्या होगा इसमें? हम दोनों टीमों से सवाल पूछेंगे कुरान पाक के हवाले से, और जो जवाब देगा उसे 10 पॉइंट्स मिलेंगे और जो जवाब नहीं देगा उसे 10 पॉइंट्स नहीं। ओह, माइनस भी हो जाएंगे। अच्छा, सही है। इसमें माइनस नहीं करते हैं, काम करते हैं कि जो जवाब दे देंगे प्लस हो जाएगा और जो जवाब नहीं देगा तो उसको हम प्लस नहीं होगा, उसको नंबर नहीं देंगे। ठीक है जी। तो क्योंकि पहला सेगमेंट है ना अभी, तो अभी माइनस नहीं करेंगे। हाँ, जब प्रोग्राम आगे बढ़ता रहेगा और नंबर कुछ इनके ज़्यादा हो जाएंगे तो उस वक्त फिर हम माइनस की तरफ चले जाएंगे। ठीक है अहमद भाई। अच्छा, इसका मकसद क्या है बच्चों? यानी जो आप सवालात किए जाएंगे उसका मकसद ये है कि कुरान पाक की जो सूरतें हैं उसका नंबर क्या है। ठीक है, बकरा जो है इसका नंबर कौन सा है, सूरत कौसर का नंबर कौन सा है, या कुरान पाक की कोई आयत है किसी भी सूरत की तो उस आयत का नंबर क्या है, ये हमारी नॉलेज में आ जाए, इसका मकसद ये है। तो आइए बढ़ते हैं। जैसा कि बताया अहमद भाई ने कि ये सेगमेंट है नंबर क्या है। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे साथ हैं दो टीमें। अहमद भाई, ये टीम ए और ये टीम बी। तो देखते हैं कि आज कौन सी टीम आगे बढ़ती है। तो पहला सवाल है टीम ए से। आप सब रेडी हैं? जी। चलें, टीम ए तो रेडी है और टीम बी? जी। आप भी रेडी हैं। चले बताइए कि मरजल बहरैनी यल्तक़ियान सूरह रहमान की कौन सी आयत नंबर है? 19। 19। प्यारे बच्चों, बिस्मिल्लाह शरीफ के जो हुरूफ हैं अहमद भाई वो भी 19 हैं, और जो उन्होंने बताया है कि इस आयत का जो नंबर है वो भी 19 है। इनका जवाब दुरुस्त है। वाह भाई वाह। चलें अहमद भाई, अगला सवाल करते हैं। तो बताइए आप
टीम बी वाले बताइए कि सूरतुल कलम में कुल टोटल कितनी आयतें हैं? 52 इन्होंने कहा 52। उर्दू में क्या क्या कहते हैं 52 को? 52। इन्होंने कहा 52 यानी 52 और इनका जवाब दुरुस्त है। माशा अल्लाह। अब बारी है अहमद भाई टीम ए की। चलें, टीम ए से सवाल है, आप बताइए कि सूरतुल कलम में कुल कितने रुकू हैं? 2 रुकू हैं। 2 रुकू हैं। आपने कहा 2 रुकू हैं और इनका जवाब दुरुस्त है। माशा अल्लाह। अब बारी है टीम बी की। बताइए सूरतुत तकवीर कुरान पाक के कौन से पारे में है? पहले बताइए पारे कितने कुरान पाक के? 30 पारे हैं अहमद भाई, 30 पारे हैं। अब ये सूरत कौन से पारे में? सोचिए सोचिए। हमारे पास एक ऑप्शन भी होता है, वो है ऑप्शन काउंटडाउन का, जब कोई जवाब ना आ रहा हो। 30वें पारे में। जी 30वें पारे में। 4 पे इन्होंने जवाब दे दिया है। अब जवाब सही है या गलत है ये तो फैसला होगा जब यहाँ से जवाब जाएगा। तो आपने कहा सूरत तकवीर कुरान पाक के पारा नंबर 30 में है और अहमद भाई इनका जवाब दुरुस्त है। दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। अब बारी है टीम ए की। कोई गलती नहीं कर रहा, कोई गलती करेगा तो फिर बैक होगा ना, लेकिन खैर क्योंकि ये तो आगे राउंड चलते रहेंगे ना अभी, तो ये पॉइंट्स ऐड होते रहेंगे इनके। चलें, अब बारी है टीम ए की। सूरह आले इमरान में कुल कितनी आयतें हैं? 200। सूरह आले इमरान कौन से पारे में पता है? जी 30वें पारे। 30वें पारे में। चलें, आपने जवाब जो दिया है वो 30वें नहीं है, 3रे पारे में है और फिर ये 4थे पारे में भी जाती है ना। ये शुरू होती है 3रे पारे से और 4थे पारे में भी ये एक हिस्सा होता है जो पिस्तुल निसा शुरू होती है आगे। तो आपने कहा कि कुल आयतें सूरह आले इमरान में 200 हैं और आपका जवाब दुरुस्त है। अब आखिरी सवाल है टीम बी से। अगर गलती की तो आप से एक गलती हो जाएगी तो पॉइंट्स कम हो जाएंगे आपके। और कितना सवाल हो गए अभी टीम ए वालों से? 3 हो गए, तो 30 पॉइंट हो गए इनके। ठीक है, 30 नंबर हो गए और आपके कितने हो गए? 20 हो गए। ठीक है, तो अगर जवाब सही देंगे तो 30 हो जाएंगे और जवाब सही नहीं दिया अहमद भाई तो नहीं तो 20 हो जाएंगे। ठीक है, ये बैक हो जाएंगे थोड़े से। तो सवाल है आपसे, बताइए आयतुल कुर्सी मशहूर है, जब डर लगे तो पढ़नी चाहिए। तो आयतुल कुर्सी सूरह बकरा की कौन सी आयत नंबर है? 255। 255 और इनका जवाब दुरुस्त है। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। टीम ए ने भी कोई गलती नहीं की और टीम बी ने भी अहमद भाई कोई गलती नहीं की। कितने पॉइंट्स दिए आपने इन दोनों को? 30 पॉइंट्स। 30 पॉइंट्स हो गए हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब। अहमद भाई सेगमेंट कौन सा लेंगे अब? हमारे सेगमेंट का नाम है इक्वेशन से इल्म। चलें बढ़ते हैं सेगमेंट की जानिब। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। तो अब मैं बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन लिखूंगा, सवालात लिखूंगा, आपको उसके आंसर देने होंगे और फिर उस नंबर से जो निस्बत है, जो दीनी कोई पॉइंट्स होगा वो आप बताएंगे। तो पहले हम टीम बी से बुलाएंगे अब। तो आप इसे कौन आएगा? 1 3 5 1 3 5 1। पहले इसको सॉल्व करें, उसके बाद फिर बताना है आपको कि इस नंबर से जो आप जो रिजल्ट आएगा उसकी क्या निस्बत है। जी चलें। 10 + 15 + 5। इसमें है सवाल, इसमें ठीक है। एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर आपने आंसर दिया है 30। आपने 5 नंबर तो हासिल कर लिए और 5 आपको अगर हासिल करने हैं तो आप बताइए कि 30 जो नंबर है इससे किस चीज को निस्बत है। जी रमजान में 30 दिन होता है। रमजान में 30 दिन होते हैं। लेकिन कभी कभी चांद 29 का भी हो जाता है, लेकिन कभी कभी रमजान के 30 दिन भी हो जाते हैं, तो 30 रोजे भी हमें नसीब हो जाते हैं। आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। चले भाई, टीम बी वालों को तो
माइक दे दें इनको। टीम बी वाले ने तो 10 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। अब बारी है टीम ए की। चले आ जाएं, आप में से कौन आएगा जी? शाबाश। इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना। इसमें है सवाल, इसमें देखते हैं कि पहले आंसर क्या आता है और उससे हमें क्या निस्बत सुनने को मिलती है। जी माइक लीजिए और बताइए कि आपने पहले जो आंसर लिया है, आंसर आपने बताया है 6 + 4 10 एंड +2 = 12। तो आपका जवाब दुरुस्त है, माशाल्लाह। लेकिन आपने भी हाफ नंबर हासिल अहमद भाई कर लिए हैं। अब आपको अगर कंप्लीट टोटल नंबर हासिल करने हैं, 10 पॉइंट्स हासिल करने हैं, तो आपको बताना है कि 12 से निस्बत किस चीज को है, या 12 को निस्बत किस चीज से है। जी कौन सी ऐसी चीज है जिसमें जो 12 से निस्बत रखती है? जी बहुत मशहूर चीज है। इस्लामी 12 महीने होते हैं। आपने कहा इस्लामी महीने 12 होते हैं। जी हाँ, इस्लामी साल के 12 महीने होते हैं और इनका जवाब दुरुस्त है। एक और निस्बत भी है, 12 रबी अव्वल। सुभान अल्लाह है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत का दिन है, जो तारीख है रबी अव्वल की, वो भी 12 है। माशाअल्लाह, तशरीफ रखिए। अब बारी है टीम बी से। जी एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी सुन के चलें, आपको जवाब देना है और बताना है कि इस अदद से, इस नंबर से किस चीज को निस्बत है। जी आपने क्या आंसर दिया? 8। ठीक है, बताइए कि इस अदद से, इस नंबर से किस चीज को निस्बत है, या इस नंबर को किस चीज से निस्बत है? जी जन्नत के 8 दरवाजे। तो इनका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। जी चले, अब बारी है टीम ए की। जल्दी आ जाए, शाबाश। चलें। 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना। चलें। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना। 14, आपने जो आंसर दिया है 14 है। आप बताइए कि 14 जो नंबर है, इस चीज को किससे निस्बत है? इसका जवाब कुरान पाक से मुताल्लिक है। सोचिए, यानी कुरान पाक में क्या ऐसी चीज है जिसमें हम जो नंबर है वो 14 हम उसमें ऐड करते हैं। जी चलें, तो प्यारे बच्चों, आपसे एक, यानी आपने जो आंसर दिया वो ठीक है, तो आपको हाफ नंबर मिलेंगे, 5 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। लेकिन आपसे गलती हो गई है, आप जवाब नहीं दे सके। तो प्यारे बच्चों, कुरान पाक की 14 आयतें सजदा हैं। कितनी सजदा हैं आयतें? 14। कुरान पाक की 14 आयतें सजदा हैं कि जब उसको पढ़ा जाता है तो फिर अल्लाह पाक की बारगाह में सजदा किया जाता है। तो टीम ए से हाफ मिस्टेक हो गई है, तो आपके हाफ पॉइंट्स क्या हो गए हैं? कम हो गए हैं। लास्ट बारी है किसकी? टीम बी से। चले आ जाए, शाबाश। आखिरी आएंगे यहाँ से टीम बी से। सुन के याद रखना फिर जवाब देना। इसमें है सवाल, इसमें चलें, अब देखते हैं अगर आपसे मिस्टेक हुई और अगर आपसे यानी जवाब ही आपने गलत दिया तो आपको कुछ पॉइंट्स नहीं मिलेंगे और टीम ए वाले आगे बढ़ जाएंगे। और अगर आपने हाफ जवाब दिया तो फिर मुकाबला क्या हो जाएगा बच्चों? बराबर हो जाएगा। तो देखते हैं कि टीम बी वाले जवाब सही देते हैं या जवाब गलत देते हैं। सवाल, इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब। जी चलें, जवाब लिखिए, क्या इसका आंसर आएगा? 3 5 1 3 5 1 3 5। प्यारे बच्चों, टीम बी ने हाफ आंसर तो सही दे दिया कि 9 + 11 = 20। तो अब बारी है, ये बताइए कि 20 अदद जो है, नंबर जो है, इसको किस चीज से निस्बत है? लगता है कि मुकाबला बराबर होने वाला है, मगर यहाँ पर हेल्प का ऑप्शन नहीं होता। तो 5 4
3 2 2 1 1। मुकाबला बराबर हो गया है और टीम ए के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई है। तो अहमद भाई चले आप तशरीफ रखिए। आप बताएंगे कि 20 जो अदद है, जो नंबर है, इससे क्या निस्बत है? कोई दीनी पॉइंट? रमज़ान के अंदर एक इबादत होती है, उसमें 20 का जो नंबर है ना वो आता है जी। माइक पे बोलें। रमज़ानों में 20 तरावी होती हैं। रमजानों में 20 तरावी होती है, यानी जो रोज हम तरावी पढ़ते हैं उनकी रकतें बच्चों कितनी होती हैं? 20 होती हैं। और आपका जवाब सही तो है, लेकिन आपको इसके पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, इन सवालात के जरिए, इन क्वेश्चंस के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह इल्म दीन सीखने को मिल रहा है। तो शामिल करते हैं एक और सेगमेंट जिसका नाम है अहमद भाई इवन और ऑड। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। अच्छा बच्चों, अब जो सवाल आपसे किए जाएंगे आपको सिर्फ आंसर देना होगा इवन या ऑड, ठीक है? यानी जो इसका आंसर है वो इवन में है या फिर ऑड में है, ठीक है? बड़े आप सब रेडी हैं? जी। चलें, तो पहला सवाल है टीम ए से। मुसलमान साल में कितनी ईदें मनाते हैं? मुसलमान साल में 2 ईदें मनाते हैं। ये जवाब कौन सा है, इवन में है या ऑड में है? इवन। इन्होंने कहा इवन में है और इनके जवाब दुरुस्त है। अब बारी है टीम बी की। अल्लाह पाक ने जंगे बदर में मुसलमानों की मदद के लिए कितने फरिश्ते भेजे थे? 5000। आपने जवाब दिया 5000। बताइए ये इवन में है या ऑड में? इवन। इवन, और इनके जवाब दुरुस्त है। अब बारी है टीम ए की। गुस्ल के कुल कितने फराइज हैं? जी 6 फराइज हैं। ये इवन में है या ऑड में? इवन। इवन में है, लेकिन आपने जो जवाब दिया है कि 6 फराइज हैं, कौन कौन से हैं? चलो बताओ। तौलिया, पानी, बाल्टी, शावर है? क्या है फराइज बताइए। आपने कहा 6 कौन कौन से हैं? माइक के बोलिए। चेहरा धोना चेहरा धोना और क्या, चलिए कीजिए। सर का मसा करना। सर का मसा करना जी। आधी पिंडलियों तक पैर धोना। आधी पिंडी तक पैर धोना। और आपसे गलती हो गई है, क्योंकि प्यारे बच्चों गुस्ल के 6 फराइज नहीं बल्कि 3 फराइज हैं। और कौन कौन से? नंबर 1 कुल्ली करना। चलें आज सीख लेंगे, ठीक है? अच्छा, हो सकता है पता भी हो, बाज़ों का बंदा मुकाबले के अंदर भूल जाता है, पेपर के अंदर जब बंदा अच्छा याद करके जाता है, लेकिन पेपर के वक्त वो याद नहीं आ रहा होता। ऐसा हो जाता है बाज़ औक़ात, तो उसको हम दोबारा से दोहरा लेते हैं। पहला फ़र्ज़ है कुल्ली करना। सब मिलके बोलें। पहला फ़र्ज़ है। दूसरा फ़र्ज़ है नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुँचाना। और नंबर 3 क्या है? पूरी बॉडी पर पानी बहाना, जो हमारी ज़ाहिरी बॉडी है उसको धोना। ये गुस्ल का तीसरा फ़र्ज़ है। लेकिन आपने जवाब दिया था कि 6 फ़राइज़ हैं और इवन में हैं, तो इसके जवाब है 3 फ़राइज़ हैं और इसके जवाब बच्चों ऑड में है, ठीक है? इवन में नहीं है। चलें आगे बढ़ते हैं और अब बारी है टीम बी की। सूरतुल इखलास में कुल कितनी आयतें हैं? सोचिए। सूरतुल इखलास में 5 आयतें। 5 आयतें हैं। जवाब इसका इवन में है या ऑड में? इवन। इवन में है। और टीम ए वालों ने एक गलती की थी, तो टीम बी वालों ने कहा कि हम भी गलती से पीछे नहीं हटेंगे, और जवाब गलत हो गया है, क्योंकि सूरतुल इखलास में 5 आयतें नहीं बल्कि बच्चों 4 आयतें हैं। तो मुकाबला फिर बराबर हो गया अहमद भाई। आगे बढ़ते हैं, अब बारी है और इसके जवाब बच्चों 4 आयतें हैं। जवाब इवन में होगा या ऑड में? इवन में होगा, ठीक है? अब बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। बताइए प्यारे बच्चों, टीम ए वाले, वल मुहसनातु से कुरान पाक का कौन सा पारा शुरू होता है? जी आपको नंबर बताना है। नंबर 5। नंबर 5। जवाब इसका ऑड में है या इवन में? इवन।
5 5 5 इवन में कैसे होगा? ऑड में। अगर आपसे गलती हो गई है अहमद भाई और इन्होंने जो हाफ जवाब दिया है, जो आंसर दिया था कि 5वां पारा शुरू होता है, ये जवाब सही है, आप याद रखिएगा ना, अभी भूल मत जाइएगा किसके पॉइंट्स कितने होगा, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो इनसे एक मिस्टेक भी हुई है और एक आंसर में इनसे हाफ मिस्टेक हुई है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों 5वां पारा शुरू होता है और उसके जवाब ऑड में है। अब बारी है टीम बी की। बताइए, जो कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह पाक की उस पर कितनी रहमतें नाजिल होती हैं? 10 रहमतें नाजिल होती हैं। जवाब इसका किस चीज में, इवन में या ऑड में? ऑड में। ऑड में। 2 4 6 8 10। तो 10 ये ऑड में आता है या इवन में आएगा? ऑड में। ऑड में आएगा। इवन तो हमने कहा टीम बी वालों ने जब भी गलती की है तो टीम ए वालों ने, बल्कि टीम ए वालों ने जब भी गलती की है तो टीम बी वालों ने क्या कहा? हम पीछे नहीं हटेंगे, हम तो इनके साथ साथ रहेंगे। तो जिस तरह टीम ए वालों ने पहले हाफ पॉइंट्स लिए थे, ऐसे ही टीम बी वालों ने भी हाफ पॉइंट्स लिए, क्योंकि 10 रहमतें उतरती हैं। जवाब सही है, लेकिन इसका जवाब जो है वो इवन में है, वो ऑड में नहीं है। तो प्यारे बच्चों और किड्स मनी चैनल के नाजरीन और अहमद भाई, ये मुकाबला भी बराबर रहा, तो कोई अभी तक पीछे नहीं हट रहा। तो आइए एक और सेगमेंट शामिल करते हैं अहमद भाई, जिसका नाम क्या है? हमारे अगले सेगमेंट का नाम है रैपिड फायर। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। प्यारे बच्चों और किड्स मनी चैनल के नाजरीन, अब जो सवालात किए जाएंगे आपको जवाबात देने होंगे टीम ए वालों को और टीम बी वालों को। सबको नहीं, हम आप में से एक एक को सिलेक्ट करेंगे और उनको 5 सेकंड के अंदर आंसर देना होगा। जी हाँ, तो यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं किसको? कौन आएगा भाई? चलो आप आ जाओ जी, और यहाँ से आप आ जाएं। तो आपका नाम बेटा? मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल। टीम बी से हैं मोहम्मद बिलाल और टीम ए से हैं सैयद इब्राहिम। सैयद इब्राहिम शाह साहब, माशाअल्लाह। तो देखते हैं कि मुकाबला टीम ए जीतती है या टीम बी। पहला सवाल है टीम बी से। बताइए, सोने से पहले बिस्तर को कितनी मर्तबा झाड़ना चाहिए? 3 मरतबा। आपने कहा 3 मर्तबा, जवाब दुरुस्त है। अब बारी है शाह साहब की, इब्राहिम शाह साहब की। बताइए, वफात शरीफ के वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु की उम्र मुबारक कितनी थी? 63 साल। आपने कहा 63 साल और इनका जवाब दुरुस्त है। अब बारी है टीम बी से बिलाल भाई की। खाना कितनी उंगलियों से खाना सुन्नत है? खाना 3 उंगलियों से खाना सुन्नत है। खाना 3 उंगलियों से खाना सुन्नत है और ये भी जवाब दुरुस्त है। तरावी में खत्म कुरान के वक्त कितनी बार सूरतुल इखलास पढ़ते हैं? 3। आपने कहा 3 बार और आपका जवाब कुछ और कहना चाह रहे हैं? जी जल्दी कीजिए, लॉक कर दें। आपने कहा 3 बार और आपने अच्छा किया, किसी का आंसर नहीं लिया और आपका जवाब दुरुस्त है। अब बारी है, क्योंकि आवाज आई थी 5 बार की भी, लेकिन इब्राहिम भाई ने वो जवाब नहीं लिया और इनके पॉइंट्स बच गए। अब बारी है बिलाल भाई की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में कितनी रातें तशरीफ फरमा रहे? 3 रातें। आपने कहा 3 रातें। जवाब जो आ रहे हैं वो 3 के आ रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है? 1 3 5 और आपने जवाब दिया 3 रातें। जवाब दुरुस्त है। अब बारी है इब्राहिम भाई की। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक कुरान पाक में कितनी बार आया है? 5। आपने कहा 5 बार और इनका जवाब भी दुरुस्त है। अब दोनों से एक सवाल बाकी है अहमद भाई, ठीक है? अगर गलती हुई तो मुकाबला टीम जो गलती करेगा वो हार जाएगा, और अगर गलती नहीं हुई और दोनों ने जवाब सही दे दिए
तो मुकाबला बच्चों क्या हो जाएगा? बराबर। टीम ए वाले बिलाल और इब्राहिम भाई को बोलें कि भाई जवाब सही दीजिएगा, बोले, और आप बिलाल भाई को बोले जवाब सही दीजिएगा। चलें देखते हैं कि इस प्रेशर में जवाब सही आता है या जवाब गलत आता है। बारी है बिलाल भाई की। कुरान पाक में कितनी सूरतें अरकान इस्लाम के नामों में से किसी नाम पर है? जवाब देना, इसमें है सवाल, इसमें एक 5 4 3 2। इसराइल। आपको नंबर बताना था, आपने कहा बनी इसराइल, और गलती हो गई है बिलाल भाई से, क्योंकि प्यारे बच्चों कुरान पाक की एक सूरतुल हज है, और हज अरकान इस्लाम में से एक रुकन है। तो गलती हो गई है बिलाल भाई से। अब बारी है इब्राहिम भाई की। आपने जवाब सही दिया तो मुकाबला आपकी टीम जीत जाएगी, और मुकाबला अगर आपने जवाब सही नहीं दिया तो मुकाबला बच्चों हो जाएगा बराबर। तो चलें आप बताइए, इशा की नमाज में सुन्नत रकातें कितनी हैं? 6। आपने कहा 6। आइए काउंटडाउन शुरू करते हैं। 5 4 3 2 1। 6। अब फिर 6 पे हैं, आप 6 लॉक कर दें। आपने कहा 6 और इनका जवाब दुरुस्त है, माशा अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदी चैनल के नाज़रीन, दोनों टीमों ने अच्छा मुकाबला किया। तशरीफ रखिए इब्राहिम भाई, बिलाल भाई। और देखें, हमारा मकसद किसी को हराना नहीं होना चाहिए, बल्कि इल्म दीन सीखना हमारा मकसद होना चाहिए। तो दोनों टीमों के ज़रिए हमने बहुत प्यारी प्यारी बातें सीखी हैं। लेकिन आज का जो मुकाबला जीते हैं, जो विनर हुए हैं, वो टीम ए हुई है। अल्लाह पाक दोनों टीमों को बरकत अता फरमाए। प्यारे बच्चों, प्रोग्राम तो कंटिन्यू है। आइए इस प्रोग्राम के अंदर अहमद भाई एक और कलाम शामिल करते हैं। क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, मैं क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा दाम मदीना है, बस मेरा दाम मदीना है। उठ के जाओ कहा मदीने से, उठ के जाओ कहा मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा
इसमें राम दाम मदीना प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 1 3 5 1 3 5